अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम माया एंजेलिव की पोएम वुमेन वर्क को डिस्कस करेंगे। ये पोएम बेसिकली लिखी गई है उन औरतों के लिए जो डोमेस्टिक कामों की वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ में कुछ आराम चाहती हैं, कुछ रेस्ट चाहती हैं। ये उनके लिए एक आवाज़ के तौर पर ये पोएम लिखी गई है। तो चलें अब इस पोएम को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन है, आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड, कि मैंने बच्चों की देखभाल करनी है। टेंड का मतलब होता है देखभाल, लुक आफ्टर। द क्लोथेस टू मेंड, और मैंने कपड़ों को रिपेयर करना है। कपड़े मेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से बनाना। द फ्लोर टू मॉप, मैंने फ़र्श को साफ़ करना है। मॉप का मतलब होता है क्लीन। द फूड टू शॉप, और मैंने शॉप से खाना भी लेकर आना है। देन द चिकन टू फ्राई, और मैंने जो चिकन है उसको फ्राई करना है, कुक करना है। फ्राई का यह मतलब है कुक। एंड द बेबी टू ड्राई, और बच्चे को भी ड्राई करना है। आई हैव गॉट कंपनी टू फीड, मेरे पूरा एक फैमिली है जिसको मैंने खाना खिलाना है। द गार्डन टू वीड, और गार्डन में से मैंने जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो अनवांटेड जो प्लांट्स हैं, जो ऐसे प्लांट हैं जो मुझे नहीं चाहिए, मैंने उनको साफ़ करना है। वीड का मतलब होता है क्लीन आउट। आई हैव गॉट द शर्ट टू प्रेस, मैंने शर्ट को प्रेस करना है। द टॉर्च टू ड्रेस, और छोटे बच्चों को मैंने कपड़े पहनाने हैं। टॉर्च का यहाँ मतलब है छोटा बच्चा। द केन टू बी कट, और मैंने जो केन है, जो फसल है, उसको भी काटना है। केन ज़्यादातर हम मतलब लेते हैं गन्ने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक ही वर्ड लिखकर वो पूरी जो फसल है, क्रॉप है, उसका माया एंजेलिव ज़िक्र कर रही हैं। तो यहाँ ये देखें, ये सारे डोमेस्टिक वर्क्स हैं जो कि यहाँ पर लिखे गए हैं, जो कि माया एंजेलिव परफॉर्म करती हैं। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो सारी जो औरतें हैं दुनिया में, जहाँ जहाँ भी हैं, वो सारी औरतें यही काम करती हैं। तो ये जो डोमेस्टिक वर्क है, जो घरेलू काम है, ये सारा यहाँ पर बयान किया गया है, जो कि एक औरत परफॉर्म करती है। और अब औरत जो है वो थक चुकी है, बहुत ज़्यादा टायर्ड है, और वो जिस्मानी तौर पे भी थक चुकी है और दिमागी तौर पे भी थक चुकी है, उसे रेस्ट चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट देखें। आई गॉट टू क्लीन अप दिस हट, मुझे इस झोंपड़ी को साफ़ करना है। हट का यहाँ पे मतलब है घर। शाइन ऑन मी देन सी अबाउट द सिक, और मैंने जो बीमार लोग हैं उनका भी देखभाल करनी है। एंड द कॉटन टू पिक, और मैंने फिर कॉटन भी चुननी है। यानी आप ये समझ लें, यानी मैंने फसलों का काम भी करना है। शाइन ऑन मी सनशाइन, मेरे ऊपर शाइन करो। सूरज को, अब सूरज की रोशनी को कह रही है कि मेरे ऊपर आके चमको। रेन ऑन मी रेन, बारिश को कह रही है कि बारिश है, बारिश मेरे ऊपर आके बरसो। फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स, और साथ में वो ये कहती है कि ये जो ड्यू ड्रॉप्स हैं, शबनम के कतरे, वो बड़े नरमी के साथ मेरे चेहरे के ऊपर आके गिरो। एंड कूल माई ब्रो अगेन, और मेरे जो ब्रो हैं, आईब्रोज़ हैं, भंवर हैं, उनको आके ठंडा करो। यानी जो नेचर है, ये माया एंजेलिव अब फरियाद कर रही हैं नेचर से कि नेचर आए, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ घर के काम कर कर के, और अब ये नेचर आए और मुझे कंफर्ट प्रोवाइड करे, मुझे आराम मुहैया करे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पर और जिस्मानी तौर पे थक चुकी हूँ काम कर कर के। इसीलिए मुझे अब रेस्ट चाहिए, इसीलिए मुझे अब सुकून चाहिए, आराम चाहिए अपनी डेली लाइफ से। नेक्स्ट वो ये कहती हैं, स्टॉर्म ब्लो मी फ्रॉम हेयर विद योर फियरसेस्ट विंड। तूफ़ान को कहती है कि अपनी तेज़ शिद्दत वाली हवा से मुझे उड़ा के ले जाओ, यहाँ से मुझे उड़ा के ले जाओ। लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काइज, फिर वो ये कहती है कि मुझे आसमान में आप फ्लोट करवाओ। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, यानी आप मुझे आसमान में लहराओ। टिल आई कैन रेस्ट अगेन, ताकि मैं दोबारा आराम कर सकूं, यानी मुझे पूरे आसमान में आप घुमाओ। तेज़ हवा को कहती है कि मुझे अपने साथ ले जाओ, और जब मैं सब घूम लूँगी तो फिर उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी, मैं आराम करूँगी। फॉल जेंटली स्नो फ्लेक्स, अब यहाँ पर वो जो बर्फ़ है, स्नोफॉल है, उसको कह रही है कि बड़े आराम के साथ मेरे ऊपर बरसो।
फ्लेक्स का हम कह सकते हैं लाइट पीसेस ऑफ स्नो, कि जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, जब बर्फ़बारी हो रही होती है, छोटे छोटे पीसेस जो आसमान से गिर रहे होते हैं उनको हम फ्लेक कहते हैं। कवर मी विद वाइट, और मुझे कवर कर लो, मुझे ढांप लो अपनी सफ़ेद बर्फ़ से। कोल्ड आइसी किसेस एंड लेट मी रेस्ट टू नाइट, मुझे ठंडी किसेस करो और मुझे आज की रात आराम से सुलाओ। कोल्ड आइसी केसेस यानी स्नो फॉलिंग जो है वो अब गिर रही है उसकी चेहरे के ऊपर, और उससे उसको बहुत सुकून मिल रहा है, और फिर वो ताकि वो सो सके। अब आखिरी लाइन है रेन सन रेन कर्विंग स्काई, सूरज, बारिश और ये मुड़ा हुआ आसमान। माउंटेन ओशंस लीफ एंड स्टोन, पहाड़, समंदर, ये पत्ते और पत्थर। स्टार शाइन मून ग्लोज, सितारों का चमकना, चांद का चमकना। यू आर ऑल दैट आई कैन कॉल माई ओन, तुम ही वो चीज़ें हो जिनको मैं अपना कहती हूँ, तुम ही वो चीज़ें हो जिनके लिए मैं इतनी तरसती हूँ, तुम ही वो चीज़ें हो जिनके लिए मैं इतनी फ़रियाद करती हूँ अपने दिल में। तो ये सारी चीज़ों को अब वो याद कर रही है, और सारी चीज़ों से वो रिक्वेस्ट भी कर रही है कि आप आओ और मुझे ये जो डेली रूटीन है, इस डेली रूटीन को तोड़ो, ताकि मैं ज़िंदगी में थोड़ा सा आराम कर सकूं, थोड़ा सा सुकून हासिल कर सकूं। यहाँ पर हम ये बात भी कह सकते हैं कि ये कितनी एक मासूमाना सी ख्वाहिश है कि वो जो औरत है बस डेली रूटीन से हटना चाहती है, कुछ डिफरेंट करना चाहती है। तो चलें यहीं पर ये पोइम ख़त्म होती है। अब हम एक समरी कर लेते हैं इस पोइम की। द पोइटिस डिस्क्राइब्स डेली चोर्स, जो पोइटिस जो है इस पोइम के अंदर अपने डेली के काम बयान करती है। शी इज़ टायर्ड, और वो बहुत ज़्यादा थक चुकी है। शी वांट्स नेचर फॉर कंफर्ट, वो नेचर को चाहती है कि नेचर आए, बारिश, सूरज की रोशनी, बर्फ़ और ये स्नो फॉलिंग, ये सारी चीज़ें आए और उसको आराम मुहैया करे। शी वांट्स टू हैव रेस्ट, जो औरत है वो रेस्ट चाहती है, वो सुकून चाहती है, और ताकि वो एक बड़े आराम से कितने अरसे की थकन के बाद वो आराम कर सके। तो चलें यहीं पर ये पोएम ख़त्म।